इन मुंबई। बाय। अरे तुम यहाँ? वो मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इस तरह बीच रास्ते में मिल जाओगे। एक्चुअली मैं तुम्हारे ही घर आ रही थी। क्यों? I mean, तुमने मुझे कॉल कर दिया होता तो मैं आ जाता। एक्चुअली उस वक्त तुम बहुत गुस्से में थी। मैं पूरा दिन तुम्हारे फोन का वेट कर रहा था। I'm sorry रणबीर, उस वक्त मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। मैं बहुत अपसेट हो गई थी, किसी से बात करने का मन नहीं था मेरा। पर अक्षय तो उसी वक्त। अक्षय मेरे पीछे आया था, मुझसे बात करनी थी। एंड यू नो व्हाट, वो मुझसे यही कह रहा था कि ये सब तुमने किया है। हम दोनों के बीच में बहुत झगड़ा हो गया। ऊपर से वहां पर पूजा दी भी आ गई। अब वो तो यही सोचेगी ना कि सारी गलती तुम्हारी है। रणबीर, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे घर नहीं जाना है रणबीर। थैंक यू अक्षय, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। वक्त आ गया है संजू, चल दे अपना आखिरी पत्ता। फिर मंजरी के प्यार के साथ खिलवाड़ कर रहा रणवीर अपने धोखे की आखिरी चाल चलने के लिए मंजरी के घर पहुंच जाता है। मैं मंजरी से बहुत प्यार करता हूं। आप प्लीज इस शादी के लिए मना मत कीजिएगा। अंकल ये एक मिनट अक्षय, शादी करना चाहते हो मंजरी से? जी हाँ। क्यों? क्योंकि मैं और मंजरी, जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था ना, तुम्हारे इरादे क्या हैं, उसी दिन भांप लिए थे हमने। अरे मंजरी तो नासमझ है, नादान है। हम इतने बेवकूफ नहीं हैं कि तुम जैसे आवारा और बेशर्म लड़के के साथ अपनी लड़की की शादी कर दें। अंकल जी आप जिस दिन से और जब जब हमारी बेटी तुमसे मिली है, हम लोगों की जिंदगी में एक तूफान आया है। और तुम कहते हो कि मैं उसकी शादी कर दूं तुमसे? एक बार को कुएं में धकेल देंगे अपनी बेटी को, लेकिन तुम जैसे घटिया इंसान के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे हम। पापा, मंजरी, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? पापा बोल रहे हैं ना। दी, आप क्यों ऐसा बोल रही हो? आप तो सब कुछ जानती हो ना। मैं जानती हूँ, रणवीर बहुत ही गंदा और घटिया इंसान है। वो कभी भी किसी दिन तुम्हें धोखा दे सकता है। देखो रणवीर, तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप चले जाओ यहां से, वरना मजबूर होकर हमें कोई और कदम उठाना पड़ेगा।
अंकल आप प्लीज मेरी एक बार बात तो सुन लीजिए। मैं मंजरी से बहुत प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। अंकल मैं सच कह रहा हूं, मंजरी की कसम। क्या कहा तूने? क्या कहा तूने? मंजरी की कसम। अक्षय! तेरी हिम्मत कैसे हुई मंजरी की झूठी कसम खाने की? खबरदार जो आज के बाद मंजरी का नाम भी अपनी गंदी जबान पे लाया है तो। हो गई तसल्ली? यही चाहते थे ना तुम? मैं जानती हूं इस शादी के सबसे ज्यादा खिलाफ तुम ही थे। तुम ही सबको भड़काया। अक्षय आखिर चाहते क्या हो तुम? क्या कुछ नहीं किया तुमने रणबीर को झूठा साबित करने के लिए, और फिर भी अपनी बात सच साबित नहीं कर पाए। तुम मेरे मम्मी पापा तक पहुंच गए रणबीर की बुराई करने। खुश तो बहुत होगे ना तुम? मेरा हर वो रास्ता जो रणबीर तक पहुंचता था तुमने सब बंद कर दिया। अक्षय, well done. आज मुझे पता चल गया कि तुम मेरी कितनी परवाह करते हो। मंजरी, क्या गलत किया अक्षय ने? उस लड़के ने इतना बहका दिया कि तुम्हें सही गलत का होश ही नहीं रहा। तुम्हें पता भी है कि तुम किसे दोष दे रही हो? उस अक्षय को जिसने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, जिसने हमेशा तुम्हें सही साबित करने की कोशिश की। मंजरी, वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है, योर बेस्ट फ्रेंड। पूजा दी, अक्षय मेरा दोस्त था, अब नहीं है। आज के बाद अक्षय और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं है। मंजरी, जुबान संभाल के बात करो। माँ, आपको नहीं पता, अक्षय ने ही सब कुछ किया है, इसीलिए हम बीच में। मंजरी, सब जानते हैं हम अक्षय ने क्या किया है और रणबीर ने क्या किया है। अक्षय ने हमें सब बता दिया है,
फिर भी आप और कुछ कहना है तुम्हें? आप लोग क्यों नहीं समझ पा रहे? रणवीर गलत नहीं है, ये सब अक्षय की प्लानिंग है। ये चाहता है कि मेरी शादी रणवीर। बहुत हो गया। अब बिल्कुल चुप। एक बार जो तुझे कह दिया तुझे समझ नहीं आई शायद। ऐसे बेशर्मों की तरह खड़ी होकर अपने माँ बाप के सामने उस लड़के की हिमाकत कर रही। अरे 4 दिन की पहचान नहीं और इतना भरोसा। और जो बरसों से तेरे साथ रह रहे हैं, जिन्होंने तुझे पैदा किया, जिन्होंने पाला पोसा, वो सब गलत है। पापा सिर्फ एक बार। कुछ नहीं सुनना हमें। उस लड़के की सारी सच्चाई जान चुके हैं हम। आज के बाद तू रणबीर से नहीं मिलेगी। और ना ही इस घर में दोबारा इस बात का जिक्र होगा। कान खोल के सुन ले सब लोग। पापा बस मंजरी, बस। जब तक रणबीर आगरा छोड़कर चला नहीं जाता, तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। समझे तुम? आप मुझ पे तो रोक डाल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्यालों पर नहीं। मैं रणबीर को कभी भी नहीं भूल सकती। ये तूने अच्छा नहीं किया अक्षय। अब तक तो मैं ये खेल सिर्फ मजे के लिए खेल रहा था, लेकिन अब खेल खतरनाक हो गया है। ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा अक्षय। उप्स, तुम्हें नहीं, ये थप्पड़ मंजरी को बहुत महंगा पड़ेगा। अब आगे आगे देखो होता है क्या। मंजरी, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। थैंक गॉड कि तुम्हारे माँ बाप ने शादी के लिए हाँ नहीं कहा, वरना मैं तो फंस ही जाता। तरस आता है तुम पर। तुम किस तरह अपने घर पे झगड़ रही होगी। पापा, मैं तो सिर्फ रणबीर से प्यार करती हूँ। रणवीर की असलियत से अनजान मंजरी का दिल परिवार का विरोध सह नहीं पाता और उसका अंधा प्यार दर्द से भर उठता है कि तुम जैसे आवारा और बेशर्म लड़के के साथ अपनी लड़की की शादी कर दे। रणवीर बहुत ही गंदा और घटिया इंसान है। एक किसी से प्यार नहीं कर सकता, ये एक नंबर का झूठा और फ्रॉड है। मैं मंजरी से बहुत प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। क्या कहा तूने? मंजरी की कसम। अगर मेरा प्यार मंजरी के लिए सच्चा है तो वो मुझे कॉल जरूर करेगी। Five, 4, 3, 2, 1
लव यू मंजरी। हेलो रणबीर, आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरे घर वालों ने तुम्हारे साथ जो किया। मंजरी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। आई कैन अंडरस्टैंड रणबीर, तुम बहुत हर्ट हुए हो। मुझे नहीं पता था कि अक्षय मेरी फैमिली को तुम्हारे अगेंस्ट कर देगा। मंजरी प्लीज, मैं इस वक्त अकेला रहना चाहता हूँ। आई नो रणबीर, पर अकेले रहने से तुम्हारी तकलीफ और भी बढ़ जाएगी। प्लीज टॉक टू मी। I'm sorry रणबीर, I'm very sorry. हेलो रणबीर। कैसी हो मंजरी? थैंक यू रणबीर कि तुमने मुझे फोन किया। आई एम रियली सॉरी, मैं उस वक्त बात नहीं कर सका एक्चुअली। नहीं रणबीर, तुम बहुत अच्छे हो रणबीर। ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है मंजरी। काश कि मैं यही यकीन तुम्हारे मॉम डैड को दिला पाता, पर लगता है हमारी किस्मत में उनका आशीर्वाद लिखा ही नहीं है। मंजरी, बिना तुम्हारे मॉम डैड के हम ये शादी नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने अपने मॉम डैड को यहाँ से मना भी कर दिया है। ये तुम क्या कह रहे हो रणबीर? मैंने एक फैसला लिया है मंजरी कि कल ऑडिशंस के बाद मैं मुंबई वापस जाऊंगा। तुमने इतना बड़ा फैसला अकेले ही ले लिया और एक बार मेरे बारे में सोचा भी नहीं? अगर तुम्हारे बारे में सोचा नहीं होता ना तो ये फैसला नहीं करता मैं। पता नहीं तुम्हारे बिना जी पाऊंगा भी या नहीं, पर कोशिश जरूर करूंगा। प्लीज टेक केयर एंड गुड बाय। वाओ संजय उर्फ रणबीर मल्होत्रा, कोई अगर एक्टिंग सीखे तो तुझसे सीखे। क्या सेंटी लाइंस मारे तूने। ये लड़की अपने आप ही सब कुछ छोड़ के तेरे पास आ जाएगी। सुपर्ब। कल सुबह तक लड़की मेरे साथ होगी और अक्षय तुम सिर्फ देखते ही रह जाओगे। जिस प्यार के लिए मैंने बरसों इंतजार किया उसे इतनी आसानी से नहीं खोने दूंगी मैं हार नहीं मानूंगी रणबीर। और फिर एक धोखे की पुकार मंजरी को एक कश्मकश में डाल देती है। बहुत कॉन्फिडेंस से कहा था ना मंजरी, फिर आप किस सोच में पड़ गए? सोचने का वक्त नहीं है मंजरी, तुझे जल्दी से कोई ना कोई फैसला लेना ही होगा। रणवीर के धोखे का सच क्या मंजरी जान पाएगी? जानने के लिए देखते रहिए ये इश्क हाय। ये इश्क हाय, ये इश्क